हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपने घर पर कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, मैं शुरू करने वाला हूं। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। हमें कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं, हमें जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो कितने कितने अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान के अनुसार, हम उसके बारे में आज टॉपिक में बात करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए गए हैं, उनके अधिकार कितने नियम हैं, कितने धाराओं से, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने खंड से उसे हमें प्राप्त हुए हैं, किस धाराओं और किस अनुच्छेद, किस भाग से हमें उन अधिकारों का पालन करना चाहिए। चलो बच्चों, बस आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनाना अनिवार्य है। जैसे आजकल इस वक्त जो वोटिंग का कार्य चल रहा है, इसमें भी मान्यता का अधिकार हमारा है कि आप इससे हमारे क्षेत्र और देश में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से, निवास के हिसाब से वो लग रहा है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो लास्ट एंड तक देखेंगे और जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे मेरी वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियो सारी इंफॉर्मेशनल होती है। अगर आपको क्विज चाहिए, पोस्ट में चाहिए, या हाईलाइटेड क्वेश्चन चाहिए, आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन से पूरा मेरा चैनल ही है। आप जाइए, प्लेलिस्ट अन्यथा मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत का इशू नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना है, वह हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। सारे एडवाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस हमारे लिंक लगे हुए होते हैं। चलिए बच्चों, हम देर नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। इंडियन पॉलिटी में क्या है? मूल अधिकार। ठीक है बच्चों, क्या है? मूल अधिकार। थोड़ा सा ये चल ही नहीं रहा शायद। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फोन चलाते हैं। चलिए बच्चों, हम जो टॉपिक पर बात कर रहे थे वह है मूल अधिकार। हमें कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मूल अधिकार, ठीक है बच्चों, मूल अधिकार। चलिए बच्चों, अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद, भाग 3 के अनुच्छेद 3 के, ठीक है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में, 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। जो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है बच्चों, या जो हमारा बात इस टॉपिक पे हुआ है, हमें कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं। तो हमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो यह जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में हमें यह अनुच्छेद प्राप्त हुआ है, जो कि भारतीय संविधान के नागरिक के 7 मौलिक या मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से प्राप्त प्रदान किए गए हैं? वह है 44वें संविधान 1978 ईस्वी, 44वें संविधान, कौन कौन से, यानी 44वें संविधान 1978 ईस्वी द्वारा। कब शुरू हुआ? तो 1978 ईस्वी द्वारा। बच्चों, इसे आप राइट कर लीजिए। जो हमारा मूल अधिकार चालू हुआ वह भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान से। कब?
44वें संविधान 1978 ईस्वी द्वारा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, कौन से 300 का के अंतर्गत यह विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। ठीक है बच्चों, विधिक अधिकार, इसे आप लिख लीजिए बच्चों। यह हमारा अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत यह विधिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों। उसके बाद में जो हमारा वर्तमान में नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार की संख्याएं थी वह कितनी थी? 6। वर्तमान मूल अधिकार सॉरी बच्चों, मूल अधिकार वर्तमान नागरिक मूल अधिकार जो हमें प्रदान किए गए हैं, प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितने हैं? पहले कितने थे? 7, जो कि आप कितने हैं? 6। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। उसके बाद में जो हमारा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार को मूल अधिकार के रूप में क्या किया गया है? मूल अधिकार में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय प्रदान की गई। सॉरी बच्चों, क्या है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता अधिकार बच्चों, यह हमें कौन सा निजता का अधिकार किससे? मान्यता सर्वोच्च न्यायालय, मान्यता सर्वोच्च न्यायालय से हमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की, हमें प्रदान किया। ठीक है, प्रदान की, जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए। कब? अगस्त 2017। ठीक है बच्चों, ये डेट मेंशन कर लीजिए, आपको बहुत ही जरूरत होगा। चलिए बच्चों, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में जो है अगला पॉइंट कि अनुच्छेद 21 ये राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वां संशोधन 2002 में किया गया। अनुच्छेद हमारा जो 21 ये है, अनुच्छेद लिख लीजिए इसे। यह भी मेन पॉइंट है, यह भी एक मेन पॉइंट था, और यह भी एक मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट बच्चों जैसे आप लिख लीजिए। अनुच्छेद 21 ये कौन सा? अनुच्छेद 21 ये जो हमारा है राज्य 6 से 14 के आयु समस्त के आयु, ठीक है बच्चों, इसे लिख लीजिए कि आयु निःशुल्क, ठीक है बच्चों, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करेगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। संशोधन कब हुआ? वह 2002 में हुआ। बच्चों इसे लिख लीजिए। कहने का जो ये मतलब है बच्चों के लिए है, अनुच्छेद 21 या ये राज्य 6 से 14 के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा
86वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इसे इरेजर कर रहा हूं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, इसे मैं मिटा रहा हूं। क्योंकि थोड़ा कम टाइम है, मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि कौन कौन से हमें जो मूल अधिकार मिले हैं उसके बारे में मैं अवश्य बता दूं बच्चों। चलिए बच्चों, मैं बता रहा हूं मूल अधिकार एवं अनुच्छेद। मूल अधिकार एवं अनुच्छेद। ठीक है बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। यह अपना रहेगा क्रम संख्या। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यह रहेगा हमारा मूल अधिकार, कौन कौन से मिले हैं मूल अधिकार, और उसके बाद में हमारा यह रहेगा अनुच्छेद। अनुच्छेद बच्चों, इसको पहला आप लिख लीजिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मैं इसे आपको डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। कौन से? 14 से 18। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वह यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं? वह 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। तीसरा जो हमारा है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वह कितने से कितने तक? 23 से 24 तक। यह हमें प्रदान है। जो हमारा चौथा है, चौथा यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह है 25 से 28 के बीच में। 25 से 28 के बीच में। उसके बाद में जो पांचवा है, पांचवा यह है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा अधिकार। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यह हमारा है 29 से 30 तक। ठीक है बच्चों, अगला जो छठवां है, क्योंकि 6 ही बताए थे जो हमारा मूल अधिकार है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। कौन सा है? 32। 32 जिसे हम अनुच्छेद का हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान की जो आत्मा है वह अनुच्छेद 32 है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहला जो है हमारा समानता का अधिकार। लोग समान होने चाहिए, उनको अधिकार बराबर होने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, उनको हर एक सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। वह है 19 से 22 तक अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार है मैं अपने देश में जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उन्हें 6 अधिकार हुए जो मिले हैं, उसमें वह स्वतंत्र है। वह अपने हिसाब से कोई भी कार्य कर सकता है, बट उसे संवैधानिक चीजों से कोई भी हस्तक्षेप न हो। ठीक है, जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके साथ कोई भी
अपमान जनित कोई भी बातें कर रहा है, कोई आपसे कोई पंगा ले रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का आएगा, वह आएगा 23 से 24 के बीच में। फिर है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको धर्म के स्वतंत्र हैं, आप अपने किसी के भी धर्म का हो उसका अधिकार का आप पालन कर सकते हैं, पूजा पाठ हो जो क्रियाकलाप है सारी चीजें आप कर सकते हैं। और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा अधिकार, अपना जो कल्चर है वह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त किया गया है। 21A के तहत आपको 21A के तहत आपको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जो कि आपको 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह आपका संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। और उसके बाद में जो 60वां है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह आपका 32वां अधिकार है, जो कि 32वां अधिकार आपका संविधान की आत्मा भी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह मेरी सेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, लास्ट एंड तक आपने मेरी वीडियो अगर देख रखी है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और इस चैनल वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।